हाँ बच्चों, देखो हम लोग जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हम लोग यह ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए। सभी लोग खूब मन से इसको पढ़ो, नोट बनाओ और हमें उत्साहित करने के लिए उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, देखो किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखो नंबर 1 कंडीशन अगर है रैखिक बहुपद, कोई बहुपद यदि रैखिक है तो रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रैखिक बहुपद है तो चर राशि x पर घात की संख्या 1 है और इस बहुपद से अगर हम x निकालें तो x बराबर माइनस a बाई बी, x इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। x की जगह पर जो भी चर राशि रहेगी उसका मान हम निकालेंगे इस फार्मूले से, माइनस a बाई बी। आगे देखो, अगर वह बहुपद द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक या मूल अल्फा व बीटा हो तो मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब है माइनस बी का मतलब है यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अर्थात मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू सी बाई ए, या अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें थोड़ा सा और आप जान लो कि यदि कोई द्विघात बहुपद, कभी कभी पूछा जाता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हमें मालूम हो तो हम उस द्विघात बहुपद को कैसे प्राप्त करते हैं। उसको प्राप्त करने का फार्मूला आप रट लोगे, तैयार कर लोगे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा ज्ञात हो तो वह द्विघात बहुपद निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं कि ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का जोड़ इंटू यक्स धन अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब है कि के ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे यक्स धन मूलों का गुणनफल। के क्या है, के एक नियतांक है, के एक नियतांक है जो एक वास्तविक संख्या होगी, यहां पर के नियतांक है। इस प्रकार से यह दो कंडीशन। हाँ बच्चों देखो, यदि बहुपद 3 घात वाला है, यदि त्रिघात बहुपद है अर्थात त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के स्वरूप का है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, तो त्रिघात बहुपद को हल करने पर 3 शून्यक प्राप्त होते हैं।
अगर पावर 3 है तो 3 शून्य, पावर 2 है तो 2 शून्य। यदि अल्फा बीटा व गामा इसके शून्यक हो तो मूलों या शून्यकों, मूलों या शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अर्थात मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ऐसे ही दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग अर्थात अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, अर्थात सी का मतलब यक्स का गुणांक बटे ए का मतलब यक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक। इस प्रकार से हमें यह कन्फर्म हो जाना चाहिए कि बहुपद अगर 3 घात वाला है तो उसके 3 शून्यक होंगे। तब उनका योगफल कैसे निकालते हैं, दो दो का गुणनफल लेकर योग कैसे निकालते हैं, और तीनों का गुणनफल हम किस फार्मूला से ज्ञात करते हैं। हाँ बच्चों, अब देखो कि यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक जैसे अल्फा बीटा व गामा ज्ञात हो, किसी त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक आपको दिए गए हों, तो उसे ज्ञात कैसे करते हैं। उसको ज्ञात करने का एक फार्मूला है कि ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो शून्यकों के गुणन का योगफल इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, अर्थात उनका गुणनफल। इसको कहते हैं के इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। या इसको याद कर लेते हैं कि इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस शून्यकों के का योगफल गुणते एक्स स्क्वायर धन दो दो शून्यकों के गुणन का योग गुणते एक्स ऋण शून्यकों का गुणनफल। के क्या है, के एक स्थिरांक है। अब आगे देखो, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म को समझने के लिए पिछली कक्षा की बातों को, जैसे मान लो यह px है, इसको हम भाज्य, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, कक्षा 5 में 4 में, भाज्य, इसको बोलेंगे यह है भाजक, यह है भागफल, और यह क्या है, शेषफल। यह है शेषफल। यह से एक्स हम नाम दे रहे हैं, या जी एक्स कुछ भी नाम दे सकते हो, यह से एक्स, यह शेषफल है।
हाँ बच्चों, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है। वही पुरानी चीज जो हम कक्षा 4-5 में पढ़ चुके हैं कि जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग करते हैं, जो आता है उसको भागफल कहते हैं, नीचे जो बचता है शेषफल कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। जितना बार जाता है उसको भागफल बोलते हैं, जो नीचे बचता है उसको शेषफल कहते हैं। लेकिन यह जानना है कि भाग की क्रिया तब स्टार्ट होती है जब जो भाज्य है px, इसका घात qx के घात से बड़ा हो या बराबर हो। यहां पर हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये पिछली कक्षाओं से हमें पता है, या सांकेतिक भाषा में px इज इक्वल टू qx इंटू rx प्लस yx। यह क्या है? यह भाजक है, यह भागफल है और यह शेषफल है। यह भाग की क्रिया तभी संभव है जब px का घात बड़ा हो या बराबर हो किसके? qx के घात के। यदि yx इज इक्वल टू 0 हो जाए, अर्थात शेषफल 0 आ जाए, तो भाग की क्रिया रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। या yx अर्थात हर की घात qx भाजक के घात से छोटा हो जाता है, तब भी भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है। परंतु इसके उल्टा यदि yx का घात qx के घात से बड़ा है तो भाग की क्रिया आगे बढ़ सकती है। ओके।